बैक टू माय चैनल शिवांगी एक्सप्लेन। आज आज हम फिर से एक नया लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं और वो भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैंने आपको अपनी अर्लियर वीडियोस में बता दिया है कई बार कि सबसे पहले लेसन प्लान की जो स्टार्टिंग होती है वो लेसन प्लान जो हेडिंग है उसके साथ होती है। यहाँ अपना लेसन प्लान का नंबर डिस्प्ले करते हैं कि विच इज़ द लेसन प्लान नंबर, लाइक 2 मे बी 3, जो भी आपका लेसन प्लान नंबर है यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके नीचे आप बताएंगे कि किस क्लास के लिए आपने ये लेसन प्लान को डेवलप किया है, लाइक 11 है, 9 है, या जो भी आपकी क्लास है। यूजुअली बीएस जो है 11-12 में होता है सीबीएसई बोर्ड्स में, तो हमने 11-12 यानी हमने 12th के लिए बनाया है। अगर आप यूपी बोर्ड की टीचिंग कर रहे हैं या कोई और स्टेट बोर्ड की टीचिंग कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ 9 क्लास से सब्जेक्ट्स होते हों, तो आप 9 क्लास से भी बना सकते हैं। देन सामने दिखाएंगे यहाँ पर कि लेक्चर का जो आपका नंबर है वो कौन सा है, यानी इंटरवल के बाद 5th लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, या पीरियड नंबर जो भी है आपके स्कूल में वो आप यहाँ डिस्प्ले करते हैं। देन यहाँ आप डिस्प्ले करेंगे तो जो भी आपकी डेट होगी टीचिंग वाली वहाँ, जैसे मान लीजिए आप कल टीचिंग करने वाले हैं, आज 25 डेट है, आज की डेट ना डाल के हमने कल की डेट डाली है, बिकॉज एक्चुअल जो टीचिंग होगी वो 25 को होगी। इसके सामने हमने यहाँ ड्यूरेशन दिखाया हुआ है। ड्यूरेशन यानी कि जिस टाइम पीरियड के लिए, जिस ड्यूरेशन के लिए आप अपनी क्लास लेने वाले हैं, 40 मिनट्स, 30 मिनट, 35 मिनट्स, अकॉर्डिंग टू द स्कूल आप यहाँ डिस्प्ले करेंगे। देन हम यहाँ दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। हमने कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान बनाया है, तो अगेन हमने कॉमर्स सब्जेक्ट लिखा है। ब्रांच बीएस ली है, लाइक अकाउंटेंसी हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है, बीओ हो सकती है, तो हमने बीएस के लिए बनाया है तो हमने बीएस दिखाया। देन टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग के ऊपर हम लेसन प्लान बना रहे हैं और हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे, उसके मीनिंग को और उसकी इम्पोर्टेंस को। यहाँ हमने टोटल हमने दिखाया कि हम कंट्रोलिंग के ऊपर लेसन प्लान को डेवलप कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ हम जो नेक्स्ट चीज़ लाते हैं वो हम लिखते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि जो आउटकम्स आप ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरे टॉपिक को या जो सब्जेक्ट को पढ़ाने से बच्चों के अंदर ये आउटकम्स हम देख पाएंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना प्रेफर करती हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक लर्निंग आउटकम्स नाम से हेडिंग डाल दीजिए और सारे पॉइंट जो भी आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग वहाँ लिख सकते हैं। मैं इसी फॉर्मेट के साथ जाना चाहूँगी, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग डेवलप कर रही हूँ। अगर आप चाहें कि आप सिर्फ सिंगल हेडिंग बनाएं तो आप लर्निंग आउटकम जैसे बुक्स में भी लिखा होता है वैसे आप डाल के सीधे भी लिख सकते हैं। देन लर्निंग आउटकम्स में हमने जनरल बता रहे हैं कई बार कि जनरल का मतलब होता है जो सामान्य है, जो इस विषय से रिलेटेड, यानी जो सब्जेक्ट से हमें फ़ायदा होने वाला है, हमारे स्टूडेंट्स में जो चेंजेस आने वाले हैं, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वो हम जनरल ऑब्जेक्ट्स में दिखाएंगे। और इसमें आप 3 to 4 पॉइंट जो भी आपको ठीक लगे वो आप दिखा सकते हैं। देन आप डालते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हेडिंग, यानी इसमें मैंने स्पेसिफिक डोमेन्स की बात करी है एज पर जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, तो उन्होंने उसमें बताया है कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन्स की बात की गई है। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, सब में आप 2 भी लिख सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। कॉग्निटिव मीन्स that is related to your mind, your head. Psychomotor, that is related to your body or your hands. Affective, that is related to your heart. So these are 3H, like head, hand and your heart. आप जो दिमाग से रिलेटेड यानी संज्ञानात्मक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स में दिखाते हैं। साइकोमोटर में आप दिखाएंगे कि आपके जो शरीर से रिलेटेड, जो आप बच्चा जो है एक्चुअल में अपनी मोटर स्किल्स का यूज़ करके जो काम कर सकता है वो हम यहाँ दिखाते हैं। अफेक्टिव में दिखा रहा है कि जो उसके वैल्यूज़ में, उसके बिलीव्स में जो सारे चेंजेस आ सकते हैं वो आप यहाँ दिखाएंगे। देन हम उसके बाद दिखाते हैं बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है। प्रीवियस नॉलेज यानी कि जिस के बेसिस पे आप नेक्स्ट लर्निंग को ऐड करने वाले हैं, यानी बिल्डिंग ब्लॉक जो है, जो आपने शायद 11 में पढ़ा है वो, या बच्चों को प्रीवियस क्लासेस में आप कुछ बता चुकी हूँ उसके बारे में, तो वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है और उसके ऊपर आप लर्निंग को एड ऑन करेंगे। तो ये आपके बच्चे की बेसिक नॉलेज पे एड ऑन करने वाले हैं। देन आप दिखाते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं कुछ और उनसे आउटकम मांग सकते हैं, या आप कोई केस स्टडी डिस्कस कर सकते हैं।
आप कोई रोल प्ले मेथड यूज़ कर सकते हैं, एज पर योर प्रेफरेंस, जो भी आपको ठीक लगे। आप क्वेश्चन आंसर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक केस स्टडी डिस्कस करी है। बेसिकली ये एक इनोवेटिव लेसन प्लान है। जो भी लेसन प्लान सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ना होकर उनमें हम कुछ नया तरीका यूज़ करें, केस स्टडीज़ को डिस्कस करें, पिक्चर्स के थ्रू दिखाकर उनको ऑब्जर्व करने के लिए कहें, फिर कुछ क्वेश्चंस को यूज़ करें, वो भी एक इनोवेटिव लेसन प्लान है। या किसी हमने स्पेसिफिक चीज़ों का यूज़ करके कुछ अलग करने की कोशिश करी है, तो वो हमारा इनोवेटिव लेसन प्लान में आएगा। तो ये जो केस स्टडी मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी से ही ली हुई है। तो आप जब केस स्टडी को डिस्कस करते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि स्टूडेंट्स पुट आउट योर बुक्स, अपनी बुक्स को बाहर निकालिए, ये वाला चैप्टर, ये जो है कंट्रोलिंग चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला चैप्टर खोलिए, और उसमें से आप चाहें तो खुद भी जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है केस स्टडी को खुद भी आप पढ़ के सुना सकते हैं, और चाहे तो किसी स्टूडेंट से आप बोल भी सकते हैं कि बेटा आप इसको पढ़ के बताइए। देन आप उस केस स्टडी को क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और फिर उसी से रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ केस स्टडी ली है, मिस्टर शांतनु इज अ चीफ मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी that manufactures garments. He called the production manager and instructed him to keep a constant and continuous check on all the activities related to his department so that everything goes as per the set plan. He also suggested him to keep a track of the performances of all employees in the organization so that targets are achieved effectively and efficiently. तो ये जो आप केस स्टडी है बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए। देन आप उसमें से यहाँ पर पीपल एक्टिविटी में दिखा रहे हैं कि इस केस स्टडी को डिस्कस करने के बाद आप बच्चों से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ हमने दिखाया है कि बच्चे के एक्सपेक्टेड आंसर क्या होंगे। हो सकता है बच्चा आंसर करे, हो सकता है ना करे। तो आप अपनी जो आपकी क्लास की सिचुएशंस होती है उसके हिसाब से हैंडल कीजिएगा। यहाँ आपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर लिखा है, हो सकता है कि सेम ना हो, तो उस कंडीशन में आपको मैनेज करना होगा। What is the activity of tracking and comparing actual performance with standard performance score? तो यहाँ आपने पूछा है इस केस स्टडी को डिस्कस करने के बाद कि एक एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं जब आप, तो उनके बीच में जो कंपैरिजन है उसे क्या कहा जाएगा उस एक्टिविटी को। तो स्टूडेंट बता सकते हैं कि उसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर नहीं बता पाता है तो इन दैट केस फिर आप उनको बताइए कि बच्चों उसको कंट्रोलिंग बोला जाता है। फिर उसके बाद आप चाहे तो और क्वेश्चंस को ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली टॉपिक पे जंप भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स कि हाउ यू वांट टू टीच योर क्लास। सो स्टेटमेंट ऑफ एम आप नेक्स्ट हेडिंग दिखाएंगे, जिसमें आप बच्चों को क्लास में डिस्कशन करने के बाद बोलते हैं स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोलिंग एंड इट्स मीनिंग और कंट्रोलिंग इट्स इम्पॉर्टेंट। जो भी आपका टॉपिक है, इसके फीचर्स जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं वो आप टॉपिक यहाँ दिखाएंगे। देन जो आपका प्रेजेंटेशन पार्ट है यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। लाइक आप प्रेजेंटेशन में आप दिखाएंगे आप एक्चुअल टीचिंग जो करने वाले हैं वो क्या होने वाली है। तो यहाँ हमने पहला पॉइंट दिखाया हुआ है टीचिंग पॉइंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग पॉइंट। ये हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग पॉइंट। हमने जो मेथड यूज़ किया है एनालिटिकल डिस्कशन मेथड, जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं, आप अगर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करवा रहे हैं या आप इंडक्टिव मेथड करवा रहे हैं, डिडक्टिव मेथड करवा रहे हैं, रोल प्ले मेथड, जो भी आप टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्ले वे मेथड यूज़ कर रहे हैं, इट डिपेंड्स। जो आप मेथड यूज़ करें वही यहाँ डिस्प्ले करें। देन टीचिंग एड्स का मतलब सहायक सामग्री होता है जिसकी सहायता से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं तो आप ई चार्ट, पिक्चर्स, पीपीटीज, वाइट बोर्ड, हाईलाइटर, इस तरीके के टूल्स का यूज़ करेंगे। अगर आप ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं तो आप ब्लैक बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड हो सकता है, या चौक, डस्टर, जो आप टीएलएम्स यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज। देन आपने यहाँ दिखाया है जो आप प्रेजेंटेशन करेंगे वो वाला पार्ट। फर्स्ट बॉक्स में हम दिखा रहे हैं प्यूपल टीचर एक्टिविटी, यानी जो आप करने वाले हैं, जो आप बोलेंगे, जो आप पढ़ाएंगे, जो आप डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें प्यूपल टीचर एक्टिविटी में दिखाया गया है। स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ में हमने दिखाया है यहाँ कि उस ड्यूरेशन में जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, उसकी कैसी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, तो वो यहाँ दिखाएंगे। देन वाइट बोर्ड वर्क जो आप कर रहे हैं ड्यूरेशन में क्लास में, तो वो यहाँ दिखाया जाएगा।
डिस्कशन जो क्वेश्चंस हम जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपकी क्लास बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, बच्चों को बोर ना करे और बच्चों को टीचर सेंटरिंग ना होकर वो स्टूडेंट की सेंट्रिक हो जाए। मतलब बच्चों को चाइल्ड सेंट्रिक हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पहले डिस्कशन करते हैं ताकि बच्चों को जो है इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक, उनका जो है क्वेश्चन की पावर और बेटर रहे और पार्टिसिपेट कर पाए क्लासेस के ड्यूरेशन में। देन व्हाट डज द वर्ड कंट्रोल मीन्स इन लेमन टर्म्स। आप पूछ सकते हैं बच्चे आप कंट्रोल वर्ड से क्या समझते हैं, तो बच्चे बताएंगे अपने नियंत्रण करना या उसका ट्रैक रखना। तो जो भी बच्चों को अपने अकॉर्डिंगली ठीक लगेगा वो यहाँ बता सकते हैं। देन आप डिस्कस करेंगे उस जब टीचर स्टेटमेंट में आप लिखते हैं जो आप अब डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोलिंग। तो आप कंट्रोलिंग के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, मतलब जो भी उसका मीनिंग है, जिसकी डेफिनेशन से अगर कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ के साथ यहाँ पर आप डालेंगे हेडिंग में कि मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। देन आप लिखेंगे पूरी मीनिंग लिख के दिखाएंगे बच्चों को, इस पर्टिकुलर यहाँ पर ऐसे यहाँ बना सकते हैं। देन अगर आप कुछ डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप उस डेफिनेशन को भी कोट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ इंसर्ट करके दिखाती हूँ। तो जैसे मैं इस बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ यहाँ, तो जैसे आपने कोई डेफिनेशन लिखी तो मान लीजिए यहाँ आपने बॉक्स बना दिया और इसमें आप डेफिनेशन को कोट भी कर सकते हैं। देन आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, केयरफुली लिसन कर रहे हैं। सो दीज आर सम वेज। अगर आप चाहें तो एक TLM का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने ये जो TLM बनाया है तो इसमें मैंने आपको प्रोसेस दिखाई है कि हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। पहले हमने दिखाया है कि हम लोग सबसे पहले कैसे करते हैं लाइक वेयर वी आर, मतलब हम कहाँ पर है, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर है। वेयर वी प्लान टू डू बी, मतलब जो हमने अभी हम कहाँ हैं, हमने कहाँ प्लान किया था, हमें कहाँ होना चाहिए था, और उसमें अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसमें करेक्शन कैसे करेंगे। मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। लाइक मान लीजिए हमारी कंपनी को 10,000 शर्ट्स का प्रोडक्शन करना था, वो भी 10,000 रुपये के अंदर, है ना। मतलब मान लीजिए 1 रुपए की एक शर्ट बनानी है, 10,000 शर्ट 10,000 रुपये में उनको बनानी है। लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस रही, आपने सिर्फ 9,000 शर्ट्स बना पाई और उसमें भी 10,000 रुपये खर्च हो गए। तो आपने क्या किया, प्रोडक्शन भी कम हुआ, कॉस्ट भी ज़्यादा लगी। तो अगर ये हमें परफॉर्मेंस था कि हमने सोचा था कि हम 10,000 रुपये में 10 शर्ट बनाएंगे, लेकिन हमने 9,000 रुपये में 9,000 शर्ट 10,000 रुपये में बना पाई। तो उसके बीच का जो गैप आया वो हमारा क्या है, वो हमारा जो गैप आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, करेक्ट कर पाते हैं उसको। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है और एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये हमारी जहाँ हमने प्लान किया वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो उसके बीच के डिफरेंस का करेक्शन ले आता है। हो सकता है आपके प्रोडक्शन में कमी हो या जो मैनेजिंग वर्क है स्टाफ में उसमें कमी हो, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा लग गई हो, हमारा बेसिक स्टफ जो है रॉ मटेरियल वो महंगा पड़ा हो। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। या एक अनदर एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने प्लान किया था कि हम अपने एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन आप 80% ही स्कोर कर पाते हैं, बीच का गैप आता है 10% का। तो 10% की जो करेक्शन है, हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी हो, आपने प्रॉपर रिवाइज ना कर पाया हो या आपकी तबीयत ख़राब हो। तो जो भी रीज़न है उसको ट्रैक आउट करेंगे। देन नेक्स्ट जो आपका अटेम्प्ट है उसमें बेटर करने की कोशिश करते हैं। देन आप दिखाएंगे व्हाट इज़ द इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन मतलब बच्चों को आप देख रहे हैं जो आपने पढ़ाया वो कितना इफेक्टिव है, उनको समझ आया नहीं आया। आप बच्चों को नहीं बताते कि आप उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बट आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, मतलब मान लिया आप बोलेंगे कि स्टूडेंट आई टॉट यू अबाउट कंट्रोलिंग, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोलिंग, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। या आप कुछ और क्विज करा सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेजेंटेशन का। उसमें हम फिर से टीचिंग पॉइंट दिखाएंगे। ये हमारा टीचिंग पॉइंट नंबर क्या है, 2 नंबर का है, यानी कि यहाँ पर हम सेकंड टीचिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग आप दिखा रहे हैं। देन आप जो भी मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो दिखाएंगे। देन टीचिंग एड्स यानी सहायक सामग्री जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं, TLM यूज़ करेंगे, चार्ट बोर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं तो वो भी। देन आप प्यूपल टीचर की एक्टिविटी को डिस्प्ले करते हैं, स्टूडेंट की एक्टिविटी को और वाइट बोर्ड वर्क।
आप डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। लाइक आप पूछ सकते हैं, इज इट इम्पॉर्टेंट टू कॉन्स्टेंटली कीप ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि हम सारे एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको टाइम टू टाइम मेजर करें, उसका ट्रैक रखें। तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंगली जो है जवाब देंगे। ये हो सकता है वो बोले कि हाँ बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ह्यूमन जो है लाइफ ब्लड होती है वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन फोर्स, या बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारा डिपेंड ही ह्यूमंस की जो वर्किंग है उसके ऊपर करता है। तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेंगे। फिर आप एक्चुअल जो आपका टीचिंग स्टेटमेंट है आप उसको डिस्कस करेंगे। आप बताएंगे इम्पोर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की। आप इसको इस तरीके से डिस्कस कीजिएगा। आपने एक पॉइंट डिस्कस किया, उसको सबसे पहले हेडिंग डाली, आप उसको पॉइंट को डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड हेडिंग डालेंगे, देन इसको डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज आप सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसके लिए आप एक TLM भी इस तरीके से प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं, और उस ड्यूरेशन में बच्चा अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकता है, और अगर कोई डाउट है तो उसको भी डाउट डाउन करके लिख सकता है। आप एट द एंड ऑफ सेशन आप स्टूडेंट्स के डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी टाइम ज़रूर दीजिए, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर कर पा रहे हैं तो। देन आप सारी जैसे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। हेल्प इन कंपनीज गोल, assessing the accuracy of standard, making efficient use of resources, ensuring order and discipline, improving employees motivation। कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए। देन आप इवेल्यूशन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जहां आप फिर से बच्चों का इवेल्यूशन पूछ करेंगे। यानी आप कुछ 3-4 पॉइंट भी दे सकते हैं, उसमें से ऑड वन को जोड़ने के लिए बोल सकते हैं, या क्विज करा सकते हैं एक एक करके जल्दी जल्दी बच्चों से, यानी 1 बाय 1 करके आप बच्चों को स्टैंड कराते जा रहे हैं या पॉइंट आउट करके उनसे पूछ रहे हैं। तो ये भी एक मेथड हो सकता है। देन आप चीज़ों को रिकैप्चुलाइज कराएंगे, यानी चीज़ों का एक क्विक रिवीजन कराएंगे कि आपने कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा, तो व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। जो आपने TLM बनाए हैं उसकी ही हेल्प से दोबारा से आप समझाइए, ताकि बच्चों को और क्लियर कट समझ में आ जाए, उनका रिवाइज हो जाए। देन आप कुछ क्वेश्चंस उसकी बेसिस पे जो आपने पढ़ाया उसमें से कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। लाइक मैंने बनाया है कंट्रोलिंग द डैश फंक्शन, तो मैनेजरियल फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट इज कंट्रोलिंग, तो बच्चे बताएंगे मैनेजरियल फंक्शन है। तो कंट्रोलिंग इज डन to measure division between actual performance and standard performance, difference between benchmark and actual performance is called controlling। तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कीजिए और वो क्वेश्चन बच्चों से पूछिए। वो क्वेश्चन जो है बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आपके बच्चों का लेवल है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हर क्लास का अपना अपना लेवल होता है और उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाना चाहिए। वोकैबुलरी ऑफ द डे जो है मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये मैं अपने लेसन प्लान्स में यूजुअली ऐड कर देती हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऐड दिस सेक्शन। लाइक मैंने यहाँ वर्ड दिखाया है बेंचमार्क, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट, एवोल्यूशन, एक्यूरेसी, अकम्पलिशिंग एंड डेविएशन। तो दीज आर सम वर्ड जो हमने नहीं जो नए नए हम वर्ड सीख रहे हैं वो हम यहाँ दिखा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इस वाले सेक्शन को पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ तक इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन आप दिखाएंगे होमवर्क वाला सेक्शन, जहाँ पर आप बच्चों को जो होमवर्क दे रहे हैं, जो आप होमवर्क देने वाले हैं क्लास में, उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, और उसका कुछ एक एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मैंने आपको 90% 80% का एग्जाम्पल देके बताया, उसी तरीके से बच्चे अपने अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल बना सकते हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, जब आप इस तरीके से आप दे रहे हैं क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। NCF भी ये जो 2005 का है वो भी कहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर लर्निंग करने की मौके दी जाए, तो वो बहुत बेटर रहता है। आप एक चार्ट की प्रिपरेशन के लिए बोल सकते हैं, जिससे क्या होगा बच्चों की जो साइकोमोटर स्किल्स हैं वो भी यूज़ हो पाएंगी, उसकी क्रिएटिविटी भी डेवलप हो सकती है। देन लास्ट में आप सुपरवाइजर के जो सिग्नेचर्स होते हैं रिमार्क के लिए, उसके लिए जगह छोड़ते हैं। वो अपने कमेंट्स को भी एड ऑन कर सकते हैं। जो चेकिंग करता है तो वो अपने यहाँ पर रिमार्क छोड़ सकता है। एंड
ये जो लेसन प्लान था ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली डेवलप किया। अगर आपको कुछ अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करने हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस भी कर सकते हैं, बिकॉज हर एक क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स मिल सकते हैं। बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप अपने क्लास को प्लान कीजिए। ये एक एज आप गाइड मान के ले सकते हैं या एक ब्लूप्रिंट ले सकते हैं। इसके बेसिस पे आप थोड़ी अगर हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो दैट वाज द लेसन प्लान फ्रॉम माय साइड। एंड एक और क्वेश्चन बच्चों का काफ़ी आ रहा है, लाइक बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं। तो बेसिकली आई हैव फाउंड दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट व्हाट दे डू, दे सिंपली डाउनलोड द पीडीएफ, और वो लोग ना फिर कंटेंट को देखते ही नहीं है। लाइक अगर सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है, वो कंटेंट को प्रिपेयर कर रहा है, इतनी सारी चीज़ों को टाइम लगाकर उसमें दे रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको देखिए।